आइए हम अपने आँखों को बंद करें और चलें परमेश्वर के चरणों में, उससे प्रार्थना करें, अपने पापों से पश्चाताप करें। प्रभु ने हमें एक हफ्ते तक संभाला है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की हवा है, सारी सृष्टि के मालिक है, सारे जीवों के दाता है, सारे श्वासों के करता है, सनातन काल की हवा हे सशक्तिमान परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर आपके चरणों के पास आते हुए हम आपसे विनती प्रार्थना करते, धन्यवाद आपको संभाला, हर एक ठोकरे मुसीबत से बचाओ। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद दें, हम आपके भारी पिता परमेश्वर, आपकी महिमा आपका अनुग्रह पर्या हो। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा तू रहम कर पिता, तू दया कर, इसके द्वारा आपकी महिमा आपका अनुग्रह पर्या पिता परमेश्वर। आज के दिन को संभाले प्रभु, हम सबकी सहायता करें पिता, अपने सारे गलती गुनाहों पाप धर्मों से पश्चाताप करता हूँ पिता परमेश्वर, मुझे माफ़ करें स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए पिता परमेश्वर। जीवन के द्वारा आपका नाम ऊँचा हो, आपके नाम की महिमा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, रहम कर दया कर पिता इस कलीसिया पर पिता, जो टूटी फूटी कलीसिया इस देश में क्षेत्र में बनवाया है पिता परमेश्वर, तेरा कृपा तेरा दया है पिता, तूने हम सबको हे पिता परमेश्वर इस लायक बनाया पिता, ताकि हम आपका धन्यवाद दें, आपकी महिमा करें स्वामी, आपके नाम को ले सकें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपका अनुग्रह आपका दया हो पिता परमेश्वर, आपका नाम ऊँचा हो स्वामी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हम सबकी सहायता करें स्वामी, हम सबके द्वारा आपका नाम ऊँचा हो, आपके नाम की महिमा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, आज के गीत वचनों में आशीर्वाद दे प्रभु, आपने कहा तुम्हें जो बोलना होगा उसी घड़ी बता दे हे पिता, वो घड़ी आ गई पिता परमेश्वर, बताएं प्रभु, हम सबको सिखाएं ताकि हम सबके द्वारा आपकी महिमा हो, आपका अनुग्रह आपका दया हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं ले पिता, पूरी कलीसिया में आपका राज्य आपका अनुग्रह आज के गीत वचनों में आशीर्वाद दें ताकि हम सब मन मत अगला समय मांगता शुनिंदा करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। बढ़ जाएंगे। आइए हम देखें पवित्र, हमारा परमेश्वर पवित्र है। यदि देखा जाए उसकी पवित्रता पूरे देश में छाई हुई है, उसके तुल्य कोई नहीं है, उसके जैसा परमेश्वर भी कोई नहीं है। सिद्धता और पवित्रता में हम लोग आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। बाइबल भी हमें यही सिखाती है, तुम भी पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को हम सबको भी कहता है कि तुम भी हमारे ही जैसा बनो, पवित्र बनो, धर्मी बनो, उपकारी बनो, न्यायी बनो, वो हमारे समान वो बनने को बार बार वो प्रेरित करता है कि हम लोग भी उसके ही समान बने जैसा वो जगत में आकर बना था। आज हमें पवित्रता की कमी है, इसलिए हमें पवित्र बनने को बताता है। भजन संहिता 99 का 9 पद हम देखेंगे। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। देखिए, अभी हम लोग अगले बार शैतान के विषय में देखे थे। शैतान के सारे लक्षण हम लोग देख लिए, उसके गुण देख लिए हैं, उसके व्यवहार को देख लिए हैं, उसके चरित्र को देख लिए हैं, वो कौन सा काम करता है, कैसा करता है, ये भी हम लोग देख लिए कुछ हैं। बताओ ना। अब हम लोग परमेश्वर को देखते हैं कि परमेश्वर कैसा था,
उसका गुण, उसका व्यवहार, उसका रहन सहन, उसका चरित्र कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, ताकि हम लोग सीख सकें और जान सके, ताकि हम लोग के जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। वो चाहता है, बाइबल हमें सिखाती है, वो सराहने को कहता है। कौन इसको सराहता है? हम देखें, हम दारू पीकर सराहते हैं क्या? हम गुटखा तंबाकू खाकर सराहते हैं क्या? या हम दिन भर झूठ बोलते हैं तो सराहते हैं? या हम आलूसी करते हैं दिन भर? या हम और कोई ऐसा गंदा काम करके सराहते हैं? परमेश्वर का सराहने का उपाय देखिए, बाइबल हमें सिखाती है। परमेश्वर यहोवा को सराहो, उसको ज़रूर सराहो, लेकिन कैसे सराहो? उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, और क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। वो पवित्र है, वो धर्मी है, वो न्यायी है, वो सीधा है, वो खरा है, इसलिए हम उसको सराहते हैं। उसकी पवित्रता शैतान को हिला दिया, और शैतान का दुष्टता उस पर कमज़ोर हुआ। इसके लिए वो शैतान विजय नहीं पाया। यदि हम विजय पाए हैं तो इस मसीह पाया है, तो अपने पवित्रता से पाया है। यदि हमें भी विजय पाना है तो हमारे अंदर क्या है कि पवित्रता हो, तो हम विजय पा सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर पवित्रता बहुत ज़रूरी है। बिना पवित्रता के हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारा यहोवा कैसा है? वो पवित्र है। वो हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है, और अपने लोगों को पवित्र रखने के लिए इतना संदेश देता है, इतना उपाय ढूंढता है, इतना सब कुछ करता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारा महान और जीवित सामर्थी पिता है। इसलिए हम लोग देखें यशायाह नबी की पुस्तक 5 अध्याय का 16 पद। परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता, और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। देखिए उसके अंदर कैसा व्यवहार था। वो ऊंचाई पर किस प्रकार से गया, और लोग ऊंचाई पर किस प्रकार से समझते हैं। आज लोग संतों को बड़ा संत क्यों कहते हैं? वो बहुत बड़ा महात्मा है, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर का एक गुण ऐसा है, एक क्वालिटी ऐसा है, जिसके चलते लोगों को पता चलता है। उसके विधि विधान के अनुसार चलने से मालूम पड़ता है कि नहीं ये अच्छा है। बाइबल हमें सिखाती है, सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता। सेनाओं का यहोवा जो न्याय करता है, इसके लिए महान ठहरता है। अगर वो न्याय नहीं करता, मुँह देखा बात करता, तो महान नहीं ठहरता। इसलिए वो महान ठहरा है, क्योंकि वो न्याय करता है। और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। और जो हमारा परमेश्वर है, वो पवित्र कैसे ठहरता है? धर्मी होने के कारण। अब देखिए यहाँ दुष्टता और धार्मिकता की बात है। हमारे अंदर दुष्टता है या धार्मिकता है? अगर हम धर्मी हैं तो हमारे अंदर की पवित्रता बढ़ती आ जाती है। हम हर पल हर क्षण चाहते हैं कि हमारा अभिषेक ना खोए, या हमसे कोई गलती ना होने पाए, जिससे कि हम पापी ठहरें। धर्मी लोग हर समय अपने आप को बचा कर रखते हैं। पापी लोग किसी का परवाह नहीं करते हैं। पापियों के मन में जो आएगा सो बोलेंगे, जो आएगा सो करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा रहेंगे। लेकिन धर्मी लोग ऐसे नहीं होते हैं।
धर्मी लोग क्या है कि सोच कर बोलेंगे, सोच कर करेंगे, समझ कर देखेंगे कि नहीं हाँ ऐसा क्या उचित है क्या नहीं उचित है। पर अमेश्वर है, देखिए वो दिनों पर भी दृष्टि करता है, धर्मियों पर भी दृष्टि करता है, पापियों पर भी दृष्टि करता है। सबको सूर्य का प्रकाश एक समान देता है। वो किसी को पहचानता नहीं है। कोई प्रभु को गाली देता है तो भी उसको प्रकाश देता है, जो उसकी महिमा करता है उसको भी प्रकाश देता है। परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह नहीं है, दो रंगी नहीं है। चाहे हम महिमा करते हैं चाहे नहीं करते हैं, लोग यीशु मसीह को मानते हैं या नहीं मानते हैं। बहुत लोग हैं कि परमेश्वर को गाली भी दे देते हैं, वह बुरा भला कहते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रकाश देता ही है, उनको हवा देता ही है। उनके लिए अलग से प्रकाश, अलग से हवा नहीं बनाता है, उनके लिए अंधकार नहीं बनाता है। ये हमें देखना जरूरी है। और आज हम अपने आप को देखें। कोई हमको गाली देता है, हमको टेढ़ा बोलता है, कोई हमको बुरा समझता है, उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा है। हम अपने व्यवहार को देखें और एक परमेश्वर के व्यवहार को देखें। वो महान क्यों ठहरता है, वो पवित्र क्यों ठहरता है, क्योंकि उसके पास ऐसा गुण है, ऐसा उसके पास सहन शक्ति है। इतना वो सहने में महान है, वो सह कर भी अपने आप को कमी नहीं महसूस होने देता है। इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर चंगा नहीं होता है, उसका भी सूर्य एक ही समय उदय होता है, उसको भी प्रकाश उसी समय मिलता है। जो लोग प्रभु को मानकर छोड़ देते हैं, उनको भी प्रकाश उसी घड़ी मिलता है। वो नहीं कहता कि मैं तो तुम्हें प्रकाश नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हवा नहीं दूंगा। वो पक्षपात नहीं करता है। लेकिन हम लोग अपने विचार को हम देखें, अपने लगन को हम देखें, अपने अंदर के जीवन में जितने प्रभु हमें अनुग्रह किया है या आशीर्वाद दे दिया है, हम उसको देखें कि हमारे अंदर कौन सा आशीर्वाद है और कैसा आशीर्वाद है। 30 गुना है या 60 गुना है या 100 गुना है, या फिर जो मनुष्य हैं परमेश्वर के तोड़े को मिट्टी में गाड़ दिया था, जो श्रापित बना था। जो व्यक्ति परमेश्वर के कोई काम नहीं आता है, वो उस व्यक्ति के असमान है। जो उसके काम आता है वो चाहे 30 गुना आशीष पाए, चाहे 60 गुना पाए, चाहे 100 गुना पाए। जो 30 गुना पाया है कल 60 गुना पा सकता है, जो 60 गुना पाया है वो कल 100 गुना पा सकता है, क्योंकि उसके पास एक लगन हो जाएगा कि अभी हमारे अंदर जो कमी है इसको भी हम सुधार लें। इसलिए हमारा पवित्र परमेश्वर वो पवित्र है, वो दुष्ट नहीं है, उसके अंदर सहने की क्षमता है और वो सबकी बात सह लेता है। इतने तेज धूप था, इतना गर्मी था, प्रभु को बहुत लोग गालियाँ देते थे। पानी नहीं पड़ते थे तो लोग बहुत गालियाँ देते थे, वो सबका सहता था। हम में और आप हमें भी बहुत लोग भला बुरा कहे होंगे, इतना गर्मी पड़े तो ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी सहते हैं। हम आप कितना सहते हैं, इसलिए वो मालिक है, इसलिए वो सहता है। आप भी मालिक हैं, आप भी सहिए और देखें प्रभु के महिमा को आपके जीवन में कैसा कितना होना चाहता है। अपने परिवार में आप रहते हैं, आप अपने परिवार का गार्जियन हैं, या अपने परिवार में आप माता पिता कहलाते हैं। आपके पास 2 4 5 10 बच्चे होंगे, 2 4 5 बहुएँ होंगी, नाती पोते होंगे। आप रोज़ सबको पीटते आ रहे हैं तो परिवार बिखर आ जाएगा। अगर आप सबका थोड़ा सा सहकर लेकर
सबको एक साथ अगर चलाते हैं तो आपका परिवार विकास करेगा। फूट मत डालिए, फूट मत करिए। एक परिवार में एकता बनाकर, शैतान नहीं चाहता कि परिवार में एकता हो। शैतान तोड़ना चाहता है परिवार को। वो चाहता है कोई पवित्र ना रहे, वो हमें अशुद्ध करना चाहता है। परमेश्वर के आज्ञा को तोड़वा कर हमें अशुद्ध करना चाहता है। इसलिए हम अशुद्ध ना बने। हम कोशिश करें कि हमसे कोई गलती गुनाह ना होने आ पाए। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम अगला पॉइंट देखेंगे। धार्मिक था तो यह देखिए, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमारा भला है। हम भला देखें, भजन संहिता 25 का 8। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। देखिए उसके अंदर क्या है, बाइबल हमें सिखाती है कि यहोवा भला और सीधा है। वो भला और सीधा है। हम कैसे हैं? हमें भी परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, भलाई और सीधाई में। भलाई करने में और सीधाई में चलने में हमें भी परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, ताकि हम भी परमेश्वर के जैसा बनने पाए। इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जब हम भला और सीधा हैं तो जो लोग पापी हैं उनको आवश्यकता पड़ता है परमेश्वर के मार्ग का, क्योंकि वो भटक चुके हैं। अभी वो भलाई और सीधाई में नहीं है। इसलिए परमेश्वर अपना मार्ग दिखलाएगा उनको उनके पापों से बचाएगा। वो हर पल और हर क्षण चाहता है कि हमारे लोग बचने पाए और परमेश्वर की महिमा करने आ पाए। एक 119 का 68 उसी में। तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। देखिए बाइबल हमें इस प्रकार से सिखाती है। वो भला है और भला करता भी है। बाइबल हमें सिखाती है वो भला है और भला करता भी है। लेकिन हमारी आवश्यकता क्या है? वो कहता है मुझे अपनी विधियाँ सिखा। मुझे अपनी विधि, परमेश्वर के विधि सीखने की आवश्यकता है। यदि हम चर्च में आते हैं या कलीसिया में आते हैं या बाइबल पढ़ते हैं या परमेश्वर के दासों से हम बातचीत करके परमेश्वर का विधि पूछते हैं, तो हम सीखने के लिए पूछते हैं और हम सीखना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से कहता है, हमें भूलने को नहीं कहता है कि हम परमेश्वर का विधि सुनकर भूल जाएं। देखिए हम लोग भी जब चर्च में जाते थे तो हम लोगों के हाथ में, हमारे कलीसिया में अक्सर लोगों के पास में एक नोटबुक होता था और पेन होता था। प्रभु के दास जितने बोलते थे हमारे यहाँ चर्च में, बाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पॉइंट को नोट करते थे और कलीसिया बहुत काफ़ी उन्नतियाँ करती गई, उनका परिवार भी उन्नतियाँ करते गया। और हम लोग क्या करते हैं? झाड़ कर अच्छा कपड़ा बस पहन कर आते हैं। हाथ में बाइबल भी लेना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि हाथ में एक छोटी सी रुमाल लेते हैं या हम कमर में खोस लेते हैं, ताकि लोग हमको देखे तो अच्छा कहें।
हमारे अंदर परमेश्वर का कौन सा क्वालिटी है कि लोग हमको अच्छा कहें, या हम कौन सा उनके ज्ञान की बात बताते हैं, हम उनके ज्ञान की चर्चा करते हैं, या हम उनके इतने करीब रहते हैं कि लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं मुझसे सट आकर के। हम देखें अपने आप को, हम धोखा न खाएं न हम धोखा दें। बाइबल हमें सिखाती है तू अपना कपड़ा बेचकर तलवार मोल ले लो। हर एक व्यक्ति के पास बाइबल होना चाहिए। पति का बाइबल अलग, पत्नी का अलग, बेटे का अलग, बहू का अलग। जिसका जब मन करे, जब पवित्र आत्मा काम करे, अपना बाइबल उठाकर पढ़े। वो जो है ना कि वो पढ़ के देंगे तब हम पढ़ेंगे। बाइबल का बहुत बड़ा क्या कीमत नहीं है। बाइबल हमें सिखाती तो अपना कपड़ा बेचकर मोल ले। बाइबल सेत मेत में नहीं दिया जाता, उसका मोल होता है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए हमको हर एक लोगों को चाहिए सबके पास बाइबल हो, ताकि बाइबल के अनुसार हम सीख सकें और जान सकें। उसी बात को कहता तू भला है और भला करता भी है। भला मनुष्य अक्सर भला ही करेगा, वो किसी का बुराई नहीं सोचता है। परमेश्वर भला है, इसलिए वो हमारी हर समय भला चाहता है। अगर हम आप भले हैं तो चाहे जहाँ भी हैं, किसी कंपनी में हैं, या हम किसी का खेती लिए हैं, या हम किसी दुकान पर काम करते हैं, या हम कोई बिजनेस करते हैं, हमको हर पल हर क्षण मांगता है कि जब भी हम देखें तो भलाई का काम करें। भलाई का काम करें ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का अनुग्रह हो। आज उसकी भलाई पूरे देश में छा गई। आज उसकी महानता, उसकी पवित्रता को सभी लोग याद करते हैं। शैतान भी घबरा गया कि उसके तुल्य हम काम नहीं कर पाए। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अगला देखें, महान, वह महान है, हमारा परमेश्वर महान है। दूसरा इतिहास 2:5। जो भवन मैं बनवाने पर हूँ वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, महान लोग तब होते हैं जब अपने ग्रुप में अच्छा काम करते हैं। अपने ग्रुप में उनका नाम अच्छा होता है। जो बच्चा पढ़ता है, सबसे ज़्यादा नंबर लाता है कॉलेज में, उसको लोग महान कहते हैं। पूरे छात्रों का निगाह उसके ऊपर होता है कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत महान है। बाकी लोग तो है ही हैं, लेकिन सबसे महान वो होता है जो पूरे ग्रुप में सबसे अच्छा काम करता है। उसका नाम सबसे ज़्यादा होता है। आज हम कहीं भी हैं, चाहे जहाँ भी हैं, प्रभु में अगर हम सबसे अच्छा काम करते हैं तभी हम महान कहेंगे। नहीं तो उस दुष्ट के जैसा हम ज़मीन में गाड़ देते हैं, पर परमेश्वर के तोड़े को या उनके आशीष को तो हम श्रापित बनते हैं। हमें जो भी दिया है, जितना भी दिया है, हम उतना अपने जी भर काम करें और परमेश्वर के और आशीषों में बढ़ते जाएं और मांगते जाएं। जितना दिया है उसमें खुश हैं, लेकिन फिर भी हमें और वरदानों की और आशीषों की आवश्यकता होनी चाहिए।
और हम मांगे ताकि परमेश्वर की महिमा हो। वो कहता है जो भवन मैं बनवाने पर हूँ वह महान होगा। परमेश्वर ने राजा दाऊद से भवन बनवाना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने जिद किया था कि नहीं, मैं तेरा एक भवन बनवाऊंगा। इसलिए एक दास होने के नाते परमेश्वर ने अपने दास का बात मान जाते हैं। वो भवन महान होगा, लेकिन राजा दाऊद के अंदर एक कमी पाई गई। उन्होंने हित्ती उरिया की पत्नी को अपना पत्नी बनाने के लिए उन्होंने व्यभिचार किया, और उसके जब जान गया कि उसके पेट में हमारा बच्चा है, तो उसके पति को लड़ाई में भेजकर मरवा दिया। इसलिए उसका खून, हित्ती उरिया का खून, उन परमेश्वर से हिसाब मांगने लगा। इसलिए राजा दाऊद उस भवन को बनवा नहीं पाया, वो खूनी निकला। उसके लिए परमेश्वर ने उसी हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा को आशीर्वाद दिया। दूसरा जो उससे बेटा हुआ सुलेमान, उसी पर उन्होंने अनुग्रह किया और जो भवन बनवाने पाया। और जो भवन बनवाया वो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा हुआ। और कहता है क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं से महान है। सोचिए, हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, चाहे उनको ईश्वर कहा जाए, चाहे भगवान कहा जाए, चाहे देवता कहा जाए, जो भी है, लेकिन सबका सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है हमारा। अगर 100 लोग हैं या 56 करोड़ हैं तो भी सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारा ईश्वर है। इसलिए वो महान है, क्योंकि वो महान है। सबका रचना उन्होंने ही किया है, सबको बुद्धि और ज्ञान समझ उन्होंने ही दी है। आज उसकी आशीष पाकर सब लोग जगह जगह अपना नाम कमाने लगे, लेकिन फिर भी वो महान है। हम उसकी कीर्ति हमारे जीवन भर क्या, जब तक ये धरती आकाश रहेगा, अमर रहेगा। उसको हम कभी भी हमारे उसका नाम कम करने से नाम उसका कम नहीं होगा। वो महान है तो महान ही रहेगा। यदि हम गाली देते हैं या हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं या उनका हम काम नहीं करते हैं, तो उसका महानता खत्म नहीं होगा। वो महान है तो महान रहबा करेगा। बाइबल कभी तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेगा। आज देखा जाए देश में तमाम जगह तमाम कलीसियाओं पर इतना दबाव पड़ा, असर हुआ, लेकिन फिर भी परमेश्वर का राज रुका नहीं, रुका, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वो महान है, अपना वो काम करते जा रहा है। आज इस देश में जितना भी परमेश्वर का अनुग्रह हो रहा है वो भी कम है। इसलिए परमेश्वर का भवन बनना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का भवन में आना भी बहुत ज़रूरी है। हम हर संडे दूरी है नहीं आते हैं, लेकिन महीने में एक बार तो आ सकते हैं, जो बहुत काफ़ी दूरी आके हैं। क्योंकि बाइबल कहती है जो भवन है, जो भवन मैं बनवाने पर हूँ वह महान होगा। जब भवन महान होगा तो वहाँ पर महान काम भी करेगा, महान आशीर्वाद भी आ देगा, वहाँ पर उसकी महान शक्ति भी होगी, वहाँ पर उसके महान लोग भी होंगे, ताकि परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम अपने जीवन को खंगालें, टटोलें, मेरे अंदर अभी महानता में कहाँ कमी है, कहाँ कमी रुक गई है कि हमारी महानता में अभी हम ऐसा नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम कोशिश करें कि जैसा परमेश्वर महान है वैसे हम सब लोग भी शैतानों में महान बने। शैतान हम पर हावी ना हो, शैतान हम लोगों की महानता को देखकर कांपे और डरे कि इस महान व्यक्ति के पास हम जाते हैं तो हमारा दुर्दशा हो जाएगा, हमें नरक की आग में भेजा देगा।
इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और क्या कहता है, परंतु किसी में इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए, वह तो स्वर्ग में परमेश्वर सबसे ऊंचा स्वर्ग में भी समाता है। मैं क्या हूँ कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़ और किसी विचार में उसका भवन बनाऊं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि वो परमेश्वर का भवन बनवा सके, क्योंकि स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी। कोई बनवा नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने, दाऊद का एक जिद था कि नहीं, मैं आपके लिए एक भवन बनवाऊंगा, ताकि पीढ़ी पीढ़ी में याद रहेगा कि परमेश्वर ने किसी दास को चुना तो भवन को बनवाया। उसी जगह से भवन बनना शुरू हुआ है। सबसे पहला भवन परमेश्वर के दास दाऊद का बेटा सुलेमान बनवाया था। उसके बाद अब देखिए जगह जगह लोग कलीसिया बनवा कर, भवन बनवा कर परमेश्वर की महिमा करते हैं। कहीं भी अगर प्रभु का दास किसी एक गांव में जाता है तो केवल एक गांव आके लोग आ सकते हैं। उनका इतना बड़ा घर नहीं होगा कि 10-20 गांव आके लोग समा सकते हैं। चर्च में क्या है, भवन में क्या है, ये भवन है। भवन इतना लंबा चौड़ा होता है, उसमें कई गांव से आदमी आ सकते हैं और समा सकते हैं। इसलिए भवन का बनना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर परमेश्वर का दास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शुभ संदेश सुना सके और परमेश्वर की महानता को बता सके। परमेश्वर ने इस तरीके से बनाया ताकि सब लोग जान सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। भजन संहिता 68 का 10। तेरा झुंड उसमें बसने लगा, हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। देखिए बाइबल हमें क्या सिखाती है। तेरा झुंड उसमें बसने लगा, किसमें? परमेश्वर के भवन में। आज यहाँ पर परमेश्वर का भवन नहीं होता तो इतने झुंड नहीं आ रहते। घर में और गांव में इतने झुंड नहीं समा आ पाएंगे। एक परमेश्वर का मंदिर है या भवन है, परमेश्वर का घर है, जो परमेश्वर के झुंड के समाने का एक जगह होता है कि कितना भी लोग आए उसमें समा जाएं। तो ये है, जब वेदी या परमेश्वर का ये याजक समाज उधर जाएगा तो हम लोगों का जगह बढ़ जाएगा। इसको भरने के बाद हम लोग ऊपर भी लोग बैठ सकते हैं, ऊपर से भी प्रार्थना ले सकते हैं, कर सकते हैं। ये जगह बढ़ाने का एक उपाय रचा गया कि इतने ही जगह है, इतने ही जगह में हम लोग एडजस्ट करें, वो झुंड को जितना भी झुंड आए समा जाए। इसीलिए वह कहता है तेरा झुंड उसमें बसने लगा, हे परमेश्वर, तू अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। उन्होंने अपनी भलाई से जो लोग दीन हैं उनकी तैयारी करता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन अल्लाह देखे अनुग्रहकारी, वो अनुग्रहकारी है। निर्गमन 34:6। यहोवा उसके सामने होकर यूँ प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य।
यहोवा उसके सामने होकर यों प्रचार करता हुआ चला। यहोवा भी किस प्रकार से प्रचार करता चला। यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धैर्यवंत और अति करुणामय है। उसके अंदर जो गुण हैं वो गुण की बात बताता है। वो अनुग्रहकारी है, वो धीरजवंत है, कोप करने में भी धीरज करता है और अति करुणामय है और सत्य है। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। हजारों पीढ़ियों तक वो हमको क्षमा करता है। निरंतर हमारे अपराध और पाप को क्षमा करता है और दोषी को वह भी किसी प्रकार निर्दोष न ठहराता। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। जो नहीं मानता है उनके पितरों का दंड उनके बेटा, पोता, परपोता, उनके 3 पीढ़ियां तक दंड मिलता है। इसलिए हम परमेश्वर के पास प्रेम में, लगन में, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। अगला देखें, विश्वासता। पहला कुरिन्थियों 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुझे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। इसलिए निश्चिंत हमें रहना चाहिए। परमेश्वर हमें परीक्षा से निकालेगा, हम केवल प्रार्थना करें। हम ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ते हैं जो सहने से बाहर होता है। परमेश्वर जानता है कि हम कितना सह सकते हैं, सहने से बाहर नहीं आ देता है, नहीं तो व्यक्ति उब जाएगा, उब कर दम तोड़ आ देगा। इसलिए वो इतना महान है कि हमें सहने से बाहर परीक्षा में नहीं आ डालता है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। वो ऐसी परीक्षा नहीं किया है जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। वो सब कुछ करता है, परीक्षा के साथ साथ निकास भी करता है। पहला पत्रस 4:19। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। देखिए बाइबल हमें क्या सिखाती है। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, कोई अपनी मर्जी से दुख उठाता है, कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाता है। अब हम कहें कि प्रभु हमें इतना दुख क्यों दिया या हम इतना दुख क्यों सहते हैं। परमेश्वर की मर्जी है कि आप अय्यूब के जैसा दुख सहें। आपसे कुछ चाहता है वो। जो व्यक्ति को दुख देना चाहता है उससे कुछ चाहता है, अपनी महिमा को। अगर अय्यूब को दुख दिया
महिमा हुआ। लाजर को दुख दिया, 3 दिन तक नहीं गया, तो परमेश्वर का महिमा हुआ। इनमें कोई न कोई बात छिपा है, या हमें इतना जल्दी चंगा नहीं करता है, उनमें कोई राज छिपा है। कुछ लोगों को परमेश्वर जल्दी जल्दी बच्चा नहीं आ देता है। वो आपको देखता है, जैसे आप अब्राहम को देखिए। अब्राहम को तो देखिए, उन्होंने तो अपनी दासी को रखा, लेकिन जकर्या को देखिए, उनकी पत्नी बूढ़ी हो गई, बच्चा पैदा करने का क्षमता भी नहीं था। उनको अब आशा भी नहीं था कि अब परमेश्वर कोई संतान न देगा हमको, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने संतान दिया। उन्होंने अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाता रहा, लगन से परमेश्वर के भवन में जाता रहा और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता रहा। अंत में परमेश्वर ने आशीर्वाद दे ही दिया। हमारा ये काम है, हम जकर्या को देखें, परमेश्वर बच्चा नहीं दिया था तो भी कभी कोसा नहीं था परमेश्वर को। आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? हम सबके पास तो प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग जकर्या के जैसा नहीं हो पा रहे हैं। कोशिश करें हम लोग अब्राहम का जैसा बनने का, जकर्या का जैसा बनने का, अब्राहम का जैसा धर्मी बनने का, विश्वास योग्य बनने का, ताकि हम विश्वास योग्य बनकर जकर्या के जैसा दुख उठाने पर भी परमेश्वर को कोसने का नहीं। उन्होंने कभी भी परमेश्वर को कोसा नहीं, आपने हमारे साथ अन्याय किया है, इसलिए हम कोसे ना, प्रार्थना हम अवश्य करें। इसलिए वह कहता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने प्राण को अपने सृजनहार के हाथों में अपने प्राण को सौंप कर आगे बढ़ते हैं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का अनुग्रह हो। अगला देखिए, भस्म करने वाली अग्नि। वो क्या है? परमेश्वर के पास इतना शक्ति है, सामर्थ्य आशीष है कि हम सबको भस्म कर देता है। भस्म करने वाली अग्नि, इब्रानियों 12:29। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अब देखिए, यहाँ बात उसके वचन की नहीं है, उसके सामर्थ्य की नहीं है, एक स्वयं परमेश्वर को कहता है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इतना उसके पास आग है, शैतान को चाहे तो तुरंत भस्म कर दे, चाहे तो तुरंत भस्म कर दे, लेकिन इतना जल्दी भस्म नहीं करता है। देखता है वो, सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो उनको नाश में जाना ही है। अगर बुरे लोग अपने मन को फेर कर भलाई की ओर फिर आ जाते हैं तो अच्छा ही होता है, नहीं तो उनको नाश में जाना ही है।
जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए फिरौन के पास मूसा नबी को भेजा था, तो परमेश्वर स्वयं फिरौन को कठोर करता गया, क्योंकि फिरौन को नाश करना था। 400 साल तक इस्राएलियों को लोग बहुत सताए थे, बहुत सताए थे। और ये जान जाइए कि जो मसीहों को सताता है एक दिन उसकी बारी जरूर आएगी, चाहे कोई भी आदमी हो। मसीहों को सताने वाला का न्याय परमेश्वर करेगा, एक दिन आज करे या कल ना करे। आज आपका समय है, आज ठट्ठा मार लेते हैं, जब न्याय का दिन आएगा तो उस दिन आप आंसू बहाएंगे और वो देखेगा। इसलिए हम नाश ना हो, हम सताए ना, जहाँ तक हो सके हम भलाई करना सोचें। अगर भलाई ना हो सके हमसे तो फिर वहाँ से हम हट जाएं या हम शांत रहें। बुराई सोचने से कोई फ़ायदा नहीं, या फिर किसी को सताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये है परमेश्वर की कृपा है और दया है। वो भस्म करने वाला आग है हमारा परमेश्वर, जो हमें भस्म करता है। अगला देखें, उसको छोड़ कोई और नहीं, उसको छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। व्यवस्था विवरण 4:35। यह सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। वो जो भी कुछ दिखाया है, जैसे फिरौन के पास जाकर परमेश्वर ने तमाम चमत्कार दिखाया, वो इसलिए दिखाया ताकि लोग जाने उनके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। और उन्होंने इस कामों को देखकर आनंदित हुए, मगन हुए, इस्राएलियों को छुड़ाकर लाए। आखिरी में लोगों ने देखा जब वो छोड़ दिया, जब फिरौन छोड़ दिया इस्राएलियों को, लेकिन फिर परमेश्वर ने उसको मन को कठोर किया, फिर दौड़ा लिया, फिर दौड़ाया। अंत में आगे जाकर लाल समुद्र पड़ता है। लाल समुद्र पड़ता, उसको ये दिखाना था तेरे परमेश्वर में और मेरे परमेश्वर में क्या अंतर है। जिस परमेश्वर का तू सेवा करता है, तूने मुझे इतना सताया है, मैंने आवाज़ नहीं दिया, न हमने आवाज़ को खोला है, न तो विद्रोह क्या किया है। और जिस परमेश्वर का मैं सेवा करता हूँ, आज जो हमें छुड़ा कर लेकर आ जाता है, तो किस प्रकार से काम करता है। जब लाल समुद्र पड़ता है तो लोग डर आ जाते हैं, लोग कहते हैं इससे अच्छा तो हमें फिरौन के पास था, तूने हमको छुड़ा कर लाया ताकि हम मौत के घाट उतरें। परमेश्वर से प्रार्थना किया मूसा नबी, उन्होंने कहा उसे लाठी को उस पानी पर मार जिस लाठी से तूने इतना चमत्कार दिखाया है, और समुद्र 2 भाग हो जाएगा, तू निकल जाएगा। और देखिए, उन्होंने उस समुद्र पर 2 लाठी से मारा, लाठी का पानी उल्टा बहने लगा, बीच में रास्ता बन आ जाता है और पूरे इस्राएली निकल गए, पूरे इस्राएली निकल गए। और वो लोग सोचे कि रास्ता है, वो लोग निकल गए तो हम लोग भी निकल आ जाएंगे।
फिरौन के पार्टी के जितने लोग थे, जब बीच समुद्र में आए तब तक ये लोग निकल गए। परमेश्वर ने कहा लाठी को फिर मार ताकि पानी समथर हो आ जाए, और फिर मारा, पानी समथर हो गया और पूरे फिरौन के जितने लोग आए थे सब के सब पानी में डूब मरे, एक भी व्यक्ति नहीं बचा था। जितने लोग इस्राएलियों को के पास आए थे, उनको लोग कोसने आए थे, उनमें से एक भी बंदा नहीं बचा। तो देखिए ये है परमेश्वर के लोगों के अंदर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर का जो करुणा है, जो दया है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यह सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई नहीं है। परमेश्वर ने इसलिए दिखाया कि हमारा परमेश्वर का केवल वही है, उसको छोड़ और कोई नहीं है। आज हमें देखने की आवश्यकता है और हमें परमेश्वर किस प्रकार से परमेश्वर के विधि और विधान में सिखाता है, लेकर चलता है, परमेश्वर की महिमा करता है और परमेश्वर को धन्यवाद करता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बहुत खुशी की बातें हैं। यह है परमेश्वर की दया और कृपा है जिसके द्वारा हम आशीष पाते हैं और परमेश्वर की महिमा होती है। आइए प्रभु का हम धन्यवाद दें। यशायाह नबी की पुस्तक 44 अध्याय के 6 पद। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए बाइबल का एकदम निचोड़ कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ। वो सृष्टि का सबसे पहला परमेश्वर वही है जो हम सबको बनाया है। वो कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा और अनंत काल तक वही आ रहेगा। और कहता है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही या नहीं। वो साफ शब्द में कहा है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही या नहीं। इसलिए देखिए वो महान है और वो पवित्र है, उसको छोड़ और कोई ईश्वर है ही या नहीं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए हम आज का वचन समाप्त करते हैं। अगला वचन अगले इतवार को